दोस्तों वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो 13 फरवरी को सेकंड ग्रेड का संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का पेपर शुरू हो चुका है। तो इसकी पहली शिफ्ट का जो जीके का पेपर है या फिर ग्रुप ए का पेपर है उसका हम इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो को एकदम पूरा ध्यान से देखें, साथ ही चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को शेयर भी आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना जो सीधा है पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। इसमें हमें गलत पूछा गया है। इसमें है पहले तो यहाँ पे दबाव समूह दे रखा है और आगे है संबंधित राजनीतिक दल। तो गलत कौन सा है, तो इसको अगर देखोगे तो इसमें गलत ये चौथा ऑप्शन ये गलत है कि हिंद मजदूर सभा भारतीय जनता पार्टी, ये इससे संबंधित नहीं है, ये यहाँ पे गलत है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को अधिनियमित किया था। तो किस अनुच्छेद को, कौन से आर्टिकल को, 39 नंबर आर्टिकल को करने 39 नंबर आर्टिकल को अधिनियमित किया गया था। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, तीसरे में कहा कि भारत में मंत्रिपरिषद के से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इन पर हमें विचार करना है। तो अगर हम इन पे विचार करेंगे तो इनको पढ़ोगे तो आप लोग पॉज करके पढ़ लेना। इसमें जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं, ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ये दोनों ही सही है। इसमें फिर राइट ऑप्शन कौन सा है, चौथा इसमें सही है कि एक व तो दोनों इसमें सही है। फिर है चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। तो कौन नहीं थे, एच.डी. देवेगौड़ा राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब की जाती है। तो ये की जाती है कि कोई भी जो अब प्रेजेंट के टाइम में राष्ट्रपति उसकी पदावधि समाप्त होने से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी भी एक दिन जो नया राष्ट्रपति है उसकी अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। फिर है छठा नंबर क्वेश्चन, छठा है कि इसमें एसोचैम की स्थापना कब हुई। एसोचैम की फुल फॉर्म यहाँ पे दे सकते हैं, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोचैम की स्थापना 1920 के अंदर हुई थी। फिर सातवां है, निम्न में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य है। तो कौन से इसमें सदस्य, तो इसमें यहाँ पे 7 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें से अगर देखोगे तो ऊपर वाले जो 4 है इसमें ब्राज़ील हो गया, जर्मनी, भारत और जापान, ये इसके राइट ऑप्शन है। ये 4 समूह 4 के ये सदस्य हैं, ये इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा। तो कौन सा है, तीसरा ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। आठवां है कि भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनाल्डेशन है, इसको पढ़ लेना। शब्दावली को निम्न में से किसने गढ़ा। तो इस शब्दावली को गढ़ा था जॉर्ज रिचर ने इसको गढ़ा था। नौवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही कथन ये है कि G77 15 जून 1974 को जिनेवा में स्थापित किया था। बाकी सारे तीनों यहाँ पे गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है। 10वां क्वेश्चन है, कथनों को ध्यान से पढ़े। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त को 54 से 81 दोनों में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला, क्या ये सही है। फिर दूसरा कथन ये है कि 2 महासचिवों कोफी अन्नान और डेग हैमरस्कोल्ड को उनके काम के लिए नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा सम्मानित किया गया था। फिर तीसरा कथन दे रखा है कि नोबेल पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र विकास खाद्य प्रयोग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रदान किया गया था। तो इसमें कौन सा सही है, सही विकल्प का चयन करेंगे तो ये तीनों के तीनों ही ऑप्शन या फिर विकल्प सही है। इसका राइट ऑप्शन होगा पहला। इसमें क्या है, इस सूची से मैच करना, इसमें कौन सा सही है। इसमें पूछा गया कि सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो सही उत्तर में होगा कि ए का जो है, ए का तो इसमें 4 होगा, जो डोरा पर्वत है ये तो होगा जालौर में। फिर क्या है, ए का 4 है और बी का 3 है, बी का ये कमली घाटी ये राजसमंद में है, कमली घाटी है राजसमंद, बी का 3 और सी का ए और हर्ष पहाड़ी है ये सीकर। तो बाकी आप लोग चौथा यहाँ पे अपने आप पे मैच कर सकते हैं, चौथा होगा ये 2। फिर इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा है, चौथा इसका सही आंसर रहेगा। 12वां, जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों में सुमेलित कीजिए। इसको हम सुमेलित करेंगे तो आप लोग देखना, इसका राइट ऑप्शन ये होगा कि ए का तो होगा तीसरा, बी का होगा चौथा, सी मिलेगा पहले से, डी मिलेगा दूसरे से। तो इसको आप इस तरीके हिसाब से यहाँ पे मैच कर लेना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आगे क्या कहा है, और सही कथन का हमें चुनाव करना है। इसमें सही कथन जो तीनों दे रखे हैं इसमें देख लेना, ये लूनी नदी क्रम का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है, खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से निकलते हैं। तो ये तीनों के तीनों ही सही उत्तर है, ये तीनों सही है। 14वां,
1 से 11 के मध्य राजस्थान के किस जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो ये रही थी बाड़मेर की। पहरावना और तन्ना विवाह प्रचलित है, तो ये कहाँ है? गरासिया जनजाति में प्रचलित है। 16वां, झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुआ था? ये 1967 में स्थापित हुआ था। नीचे दिए गए कूटों पर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर हमें चुना है कि लोही बकरी की एक नस्ल है, घोड़ा भैंस की नस्ल है, जैसलमेरी ऊंट की एक नस्ल है। तो कौन सा सही है? इसमें ए और सी दोनों सही है, बाकी ये बी वाला ये यहाँ पे गलत है। कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी है? तो सरसों उत्पादन में अग्रणी है भरतपुर, अलवर और गंगानगर। 19 नंबर क्वेश्चन, लोहागढ़ किला कहाँ है? ये है भरतपुर में है। उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया? तो वो था सुलेमान। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? ये की थी सोमेश्वर ने। 22वां है कि 1330 में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी की सेना से। 23वां है मानसिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां सुलेमान और केदार को नियंत्रित किया था? तो ये बंगाल के। 24वां है कि वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार निम्न में से किस जिलों के समूह में वनीकरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये है उदयपुर और प्रतापगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा वन है। 25वां, कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। ये नहीं रहे थे, ए त्रिपाठी नहीं रहे थे, बाकी तीनों रहे थे। ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक, आगे क्या कहा है, प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? तो यह है गणेश्वर को माना जाता है। 27वां, भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? तो गोविंद गुरु ने भगत पंथ की स्थापना की थी। 28वां है भारत सरकार ने 5 फरवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन बम्बई सरकार को सौंप दिया। रिख्या ब्यावले नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये है रामदेव जी से संबंधित। 30वां है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? तो ये करवाया था सेठ अमरचंद बांठिया ने। 31 नंबर, पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया? तो प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से। 32वां, निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? तो ये की थी सर्वहितकारिणी सभा ने। 33 या 33वां, गुड़ला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राव सातल की स्मृति में। 34वां है कि निम्न में से कौन से त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? तो कौन से नहीं मनाए जाते? एक तो आंवला नवमी और एक ये शरद पूर्णिमा भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं। फिर 35वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते विभिन्न प्रकार के चरित्रों के सवांग करते? तो ये गिंदड़ में हम करते हैं, डंडों से हम गिंदड़ खेलते हैं। तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है, कहाँ पे? ये गले में पहना जाता है। सुमेलित नहीं है, इसमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये जो गुदड़ी है वलदास जी है ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों के तीनों इसमें सुमेलित है। जाला हवेली किस किले या महल में अवस्थित है? ये कोटा में अवस्थित है। चित्रकारी मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवा कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे? तो ये जयपुर से संबंधित थे। 40 नंबर है राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभाव, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उप मंत्री को आवंटित करेगा? तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है? इसमें इसका राइट आंसर होगा, इसको दोबारा पढ़ लेना क्वेश्चन को थोड़ा एक बार ध्यान से। राइट आंसर है मुख्यमंत्री। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति किस रंग की प्रधानता होती है? ये भूरे रंग की प्रधानता होती है। 42 नंबर, राजस्थान के निम्न राज्यपाल में कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? तो ये है ओपी मेहरा, ये भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है इसमें पूछा है। तो एक जो है बी नंबर की विधानमंडल के शांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने के राज्यपाल की जो शक्ति है वो आर्टिकल 123 ही यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सारे के सारे इसमें सही है। 44 नंबर है कि राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। तो विधानसभा अध्यक्ष को पुनः अधिकृत जो सदन है उसमें
वो अधिकृत कर सकता है और वापस राज्यपाल को लौटा सकता है, फिर राज्यपाल को उसको पारित करना ही करना होगा। 45 नंबर, राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की चयन कीजिए। तो सही विकल्प खाली ये दो है कि राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी कोई मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है, ये इसका सही है। बाकी 1 नंबर ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। 46 नंबर, लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान लोक सेवा से संबंधित है तो पहला जो है, प्रारंभ में आयोग में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, ये इसका गलत ऑप्शन है। राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? आजकल क्वेश्चन सही नहीं है ऐसे पूछते कि गलत कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन हमें आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये तीसरा है कि 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग आरक्षित है और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, ये वाला इसमें गलत है। 48 नंबर, उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता था? तो ये हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। 49 नंबर, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्न में से किस धारा में किया गया? तो धारा नंबर 24 में किया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ? पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई। तो 1953 में ये पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ था। 51 नंबर, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा? चौथा नंबर, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। 52 नंबर, कथनों को ध्यान से पढ़े। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो दोनों ऑप्शन है वो जनसंख्या से संबंधित है, नहीं सॉरी जनसंख्या से संबंधित नहीं है, करंट के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो दोनों ही ऑप्शन है इसके एकदम सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, इसको यहाँ पे लगा लेना। 53, गाजी खान बन्ना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किए गए, वे निम्न में से किससे संबंधित थे? ये खड़ताल से संबंधित थे। 2022 में आयोजित राष्ट्रीय खेल 36वें संस्करण के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें ध्यान देना है। राजस्थान ने कुल 49 पदकों के साथ 12वां स्थान प्राप्त किया। राजस्थान ने 13 स्वर्ण 15 रजत 21 कांस्य पदक जीते थे। तो इसमें दोनों ही गलत है, ये दोनों ऑप्शन इसमें गलत है, ऐसा कुछ राजस्थान के संदर्भ में नहीं हुआ था। 55 नंबर क्वेश्चन, किस जिले में पिनाका MK1 रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? तो पिनाका रॉकेट M1 का जैसलमेर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। किस स्थान पर राजस्थान पेट्रोल जोन स्थापित किया जाएगा? तो यह पंचवदरा में स्थापित किया जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, परियोजना के नाम इसकी बाहरी वित्त पोषण एजेंसियों के संबंध में निम्न का मिलान करें, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो सही उत्तर का हमें चयन करना है तो इसका राइट आंसर लगा लेना कि पहला मिलेगा B से जाके, दूसरा मिलेगा A से जाके, तीसरा मिलेगा D से और चौथा मिलेगा C से। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे मैच कर लेना, वीडियो को पॉज करके इसको यहाँ पे देख लेना। राजस्थान में निम्न में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई? तो ये की गई थी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से। 59 नंबर, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग यूनियन योजना के एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें जयपुर नींबू, इसमें जिला और उत्पाद इसको सही नहीं है ऐसा बोला गया है, तो जयपुर नींबू से ये उत्पाद नहीं है, ये यहाँ पे गलत है। 60 नंबर, राजस्थान विद्युत वाहन नीति REVP 2022 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? तो REVP 2022 1/1/2023 से प्रभावी होगा, ये वाला ऑप्शन इसमें गलत है। 61 नंबर, निम्न में से आकार के अनुसार घटते क्रम में सुमेलित कीजिए। तो सबसे आकार के अनुसार हमें घटते क्रम में तो सबसे बड़ा क्या है? उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिक और बाद में यूरोप है। 62 नंबर, विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर हमें इसमें चुनना है। तो इसमें जो A और B दोनों सही है, इसमें कि यूरोप और दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है। तो ये दोनों ही इसमें सही ऑप्शन है।
63 नंबर, शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशाएं किस ग्रहीय पवन पेटी के लक्षण है? तो ये डोल ड्रम के लक्षण है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ के संबंधित है? तो ये है मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की वर्षगांठ से संबंधित है। 2020 में निम्न देशों में से कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला है? तो जर्मनी सबसे घनी आबादी वाला है। पूर्व तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार, रायलसीमा पठार से में विभक्त करती है? तो ये कृष्णा नदी इनको अलग करती है। शिवालिक पादी क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहाँ अधिकांशतः नदियाँ अत्यधिक सरंद्रता के कारण विलोपित हो जाती है वह बाबर कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? तो कौन सा कारक कि जब मई माह में उत्तरी हिंद महासागर में अधिक उच्च वायुदाब स्थापित होता है? तो ये इसके लिए प्रबल बनाता है। एमपीएमसी अधिनियम का संबंध है। एमपीएमसी अधिनियम का संबंध है भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से। 72 नंबर क्वेश्चन, 19-20 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन में मध्यम लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों का जीवीय हिस्सा था। तो ये था लगभग 33.08%। 73 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के बारे में सही है? तो सही कौन सा है? इसमें देखना खाली ए नंबर सही है, बाकी जो बी नंबर है कि 1 दिसंबर 2021 तक 1500 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया, ये गलत है। बाकी जो पहला ऑप्शन है ये यहाँ पे सही है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सी वस्तु अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत की निर्यातिक वस्तु में शीर्ष स्थान पर थी? तो कौन सी थी? पेट्रोलियम उत्पाद शीर्ष स्थान पर था। कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला? तो वस्त्र या कपड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा कृषि के बाद रोजगार प्रदान करता है। 76 नंबर, अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में। भारत के संविधान के संदर्भ में शब्दों पर विचार करेंगे। विचार करना है इसमें है कि ये 4 चीज़ें दे रखी है, इनमें से कौन सा उल्लेख भाग 4 क में किया गया? तो कौन सा किया गया? एक तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण और एक ये सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट। इन दोनों का जो जिक्र है वो भाग 4 क में किया गया, बाकी ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं, इन दोनों को हम छोड़ देंगे। 77 में राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। 78 नंबर क्वेश्चन, किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया? तो ये बताया था बाल गंगाधर तिलक ने। 79 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था? तो कौन सा किया गया था? तो एक तो किया गया था संघीय लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय, दोनों ही 1935 अधिनियम के अंतर्गत पुनर्गठित किए गए थे। 80 नंबर है कि गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था जिसके 3 रंगों में शामिल थे। तो 3 रंगों में शामिल कौन से थे? तो इसमें थे केसरिया, सफ़ेद और हरा। 81 एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्न में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो ये है उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित है। 82 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होते हैं। इस विचार के प्रतिपादक है। तो इसमें है स्किनर। 83 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए जा रहे हैं। तो इसमें है कि कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसमें जो तीनों ही हैं इसमें सर्वाधिक उपयुक्त है, तो तीनों इसमें लगा लेना। 84 नंबर, वह वर्ष काल जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेदनात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ती है कहलाती है। तो कौन सी अवस्था कहलाती है? ये कहलाती है किशोरावस्था। फिर 85 नंबर, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कौन सा? ये कि परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन, ये यहाँ गलत है। 86, यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गंत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन निम्न में से किस मनोविज्ञान के संदर्भ में है? यह व्यक्तित्व के संदर्भ में कहा गया है।
87 नंबर, निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृति अवस्था नहीं है? इसमें नहीं है होगा भूमिका, संदेह, अभिमुखता नहीं है। 88 नंबर, सीखने से कौन सी विशेषता नहीं है? सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? सीखना केवल औपचारिक है, ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी तीनों इसकी विशेषता है। 89, परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो यांत्रिक अधिगम परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का एक प्रकार नहीं है। 90 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सृजनात्मक का तत्व नहीं है? तो अभिसारी चिंतन इसका तत्व नहीं है। 91 नंबर क्वेश्चन, सृजनात्मक के प्रमस्तिक गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मक परिणाम होती है, तो दाएं गोलार्ध की प्रबलता का यह सृजनात्मक परिणाम होता है। फिर 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो ये है एक तंत्रात्मक उपागम। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? तो इसमें महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना, ये सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। 94 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा थॉर्नडाइक प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो यह है मूर्त बुद्धि। 95 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? तो यह है उपचारात्मक शिक्षण। 96 नंबर, रुचि गुप्त अव्यक्त हुआ अवधान व अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है, यह कथन किसका? यह है मैकडूगल का। 97 नंबर क्वेश्चन है, अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो इसमें कक्षा में पूर्ण निर्भरता को बनाए रखना, ये तरीका सही नहीं है। फिर 98 नंबर, ए मोजले द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए, निम्न में से कौन सा वर्ग मोजले द्वारा नहीं दिया? तो यह उपलब्धि आवश्यकता मोजले द्वारा नहीं दिए गए। 99, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रतिक्रिया का तत्व नहीं है? तो यह है उपलब्धि। फिर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन है, भारत की विधिक सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? तो यह है भाषाई भिन्नता। तो ये हो गए यहाँ पे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन। और आगे